सोमवार सुबह 5 रॉकेट दागे गए, जिन्हें अमेरिकी सेना के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही है। रविवार को काबुल एयरपोर्ट के पास आत्मघाती हमलावरों पर अमेरिकी सेना ने ड्रोन अटैक किए। इन हमलों में कुल 6 बच्चों समेत 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। तालिबान ने अमेरिका पर अफगानिस्तान में ISIS की मौजूदगी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उसका कहना है कि US आर्मी को हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दोहा समझौते का उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया कि वह अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी ISIS खुरासान के खिलाफ कार्यवाही जारी रखेगा। तालिबान का कहना है कि अब सिर्फ 300 अमेरिकी रह गए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। टोक्यो पैरालंपिक्स में सोमवार की सुबह भारत के लिए कई अच्छी खबरें आई। भारत की अपनी लेखन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए। ये पॉइंट यूक्रेन की इरिना शेटनिक के रिकॉर्ड दिसंबर 2018 में बनाया था। अवनी को फाइनल में चीन की निशानेबाज ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर उन्होंने अपने अचूक निशाने से उन्हें हरा दिया। वहीं भारत के योगेश कथुनिया ने F56 डिस्कस थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ और मेरा पहला डेब्यू था, तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज की बहुत ज्यादा। सोमवार को उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर सीजन बेस्ड अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और पदक पर कब्जा कर लिया। योगेश की सिल्वर जीतते ही उनके घर पर खुशियां बिखर गईं। इस मौके पर भारतीय पैरालंपिक्स कमेटी की अध्यक्ष दीपा मलिक ने दोनों पैरालंपिक्स प्लेयर्स को बधाई दी। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। भारत के खिलाड़ियों द्वारा सोना और चांदी जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। भारत अब तक टोक्यो पैरालंपिक्स में 7 मेडल जीता है। इनमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इनाम की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि टोक्यो पैरालंपिक्स में प्रदेश की अवनी लेखरा को स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़, देवेंद्र झाझड़िया को रजत जीतने पर 2 करोड़ तथा सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। तीनों खिलाड़ियों को पहले से ही राज्य सरकार के वन विभाग में ACF के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है। जयपुर की अवनी ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद अवनी के घर पर जश्न का माहौल है। रिश्तेदारों से जानने की कोशिश करेंगे, उनके दादा से बात करेंगे। क्या संघर्ष था उनका संघर्ष इसमें 2012 के बाद से ही है। तो लगातार पहले राजस्थान में, जयपुर में और देश में और विदेशों में और काफी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ला रखी है। वो उसको काफी प्रैक्टिस करें। तो अभी भी ये जो लॉकडाउन में घर में टारगेट बना रखा है, वहाँ भी वो प्रैक्टिस करती थी। और शूटिंग रेंज में हमारा वो और मकान है, वहाँ से वो जाने आने में उसको सुविधा है, तो इसीलिए वो लिया था। वहाँ भी वो प्रैक्टिस करती है अपने शूटिंग रेंज में भी। और अभी दिल्ली में काफी प्रैक्टिस किया उन्होंने और उसके बाद से अभी गई है। उससे तब भी कल बात हुआ था, बड़ी खुश थी। तो मैंने कहा बेटा निश्चिंत रहो, तुम जरूर गोल्ड जीतेगा। अवनी के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसी उनकी यादें हैं, किस तरह तैयारी कर रही थी अवनी। मतलब प्रैक्टिस तो बहुत पहले से चल रही थी उसकी। बीच में लॉकडाउन 2 बार हो गया था, तो फर्स्ट टाइम तो ऐसे प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी, फिर हमने टारगेट ही घर पे लगाया था। अवनी की दादी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगी दादी जी। अब अवनी ने गोल्ड जीत लिया, देश का नाम रोशन किया है। बस मुझे तो बहुत खुशी बयान नहीं कर सकती मैं तो देख रहे हैं। राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी सुंदर गुर्जर ने टोक्यो में 64 मीटर से ज्यादा जेवलिन थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
सुंदर गुर्जर की इस सफलता से परिजन और गांव में खुशी का माहौल है। परिजन और ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी और पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। सुंदर गुर्जर 2015 तक सामान्य वर्ग की प्रति स्पर्धाओं में भाग लेते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनके बाएं हाथ की कलाई कट गई, जिसके बाद से गुर्जर अब F46 भाला फेंक श्रेणी में भाग लेते हैं।